जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको छूते ही नहाना पड़ता है। वो इतना अपवित्र हैं, इनको यदि कोई छू ले तो तत्काल नहाना पड़ता है शुद्धि के लिए। और वह भी लोग यदि पद्म पुराण की कथा सुन लेते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। तो कौन कौन से लोग हैं जिनको छूने से स्नान की जरूरत पड़ती है? सुन लो ये नई नई बातें। कौन है वह लोग जिनको छूने से और शीघ्र ही नहाने की जरूरत पड़ती है? तो वो जो इतने अपवित्र लोग हैं, पद्म पुराण की कथा सुनकर वो भी पवित्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। कौन कौन है? का पतितम कुष्ठ संयुक्तम चागवायासिनम स्वानम रजस्वलाम भिल्लम स्पृष्ट्वा स्नानम समाचरे। यह पद्म पुराण के महात्म्य में बड़ा अद्भुत श्लोक है। कहा कि जो लोग, ऐसे लोग जो पतित, पतित कहते हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है, उन्हें पतित कहते हैं। अपना धर्म छोड़कर किसी और का धर्म स्वीकार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को छूते ही नहाने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना। अपना सनातनी क्रिश्चियन बन गया, मुसलमान बन गया और जो भी कुछ बन गया, हमारे ग्रंथ ने उस पतित को इतना पवित्र कहा, यदि ऐसे व्यक्ति को हमने छू भी लिया तो हमें नहाने की जरूरत पड़ेगी। उसको इतना पतित माना गया। तो पतितम कुष्ठ संयुक्तम चागवायासिनम स्वानम रजस्वलाम भिल्लम इस प्रस्वा स्नानम समाचरे। जो अपने धर्म को छोड़कर इधर उधर भटक गया, और के धर्म को स्वीकार कर लिया, ऐसे व्यक्ति को छूने पर ही नहाने की जरूरत होती है, स्नान की जरूरत होती है। लेकिन सूत कहते हैं, सोना ऋषियों, ऐसा व्यक्ति पतित हो गया, भ्रष्ट हो गया, वह भी पद्म पुराण की कथा सुनकर मुक्त हो जाता है। बिना भांवर के स्त्री को रखना, बिना विवाह के स्त्री को रखना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों को पतित कहा है। क्योंकि अपने यहाँ तो विवाह को, अपनी संस्कृति में तो अपने यहाँ विवाह को संस्कार, 16 संस्कारों में से माना गया। और ये लिखने के लायक बात है, पर मुझे पता है कि तुम इतने विद्वान हो गए हो कि लिखोगे नहीं। हाँ। ऐसे लोग बिना विवाह कर्म के द्वारा अपनी मनमौजी से किसी को भी ले आओ, किसी को भी छोड़ दो, उन्हें पतित कहा। ऐसे व्यक्ति के छूने से व्यक्ति अपवित्र होता है, तत्काल नहाने की जरूरत पड़ती है, ये ग्रंथ बोलता है। लेकिन इतनी बड़ी गलती, अपराध करने वाले ये लोग इस पद्म पुराण की कथा से भैया वो भी शुद्ध हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है इस कथा की।